वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज मैं फिर से अपने रेस्टोरेंट में एज अ मैनेजर एज अ वेटर बैठने वाला हूँ, क्योंकि जो हमारी ओवरऑल मैनेजर है वो अभी एग्ज़ाम देने गई है, अभी एग्ज़ाम देने जाएगी आई मीन। तो मैंने जैसे कहा था कि स्टाफ सेटिस्फेक्शन भी बहुत ज़रूरी है, तो उसी के चलते एक तो मैंने क्या किया, सभी स्टाफ लोग के लिए एक दिन का छुट्टी सोचा है, और वो छुट्टी रखूँगा मैं संडे के दिन में। यानी कि संडे के दिन में हमारा जो KGF है, चाहे वो होम डिलीवरी हो या फिर रेस्टोरेंट हो, क्लोज रहेगा। मतलब बोथ रेस्टोरेंट होम डिलीवरी हमारा क्लोज रहेगा। एंड फिर मंडे टू सैटरडे रेगुलर KGF चलेगा, होम डिलीवरी भी चलेगा। तो इसलिए जब कोई स्टाफ हमारा प्रॉब्लम में होता है या फिर किसी का एग्ज़ाम होता है, फिर किसी का कुछ काम होता है इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट काम होता है, तब हम उनको थोड़ा सा कंसेशन दे देते हैं। जैसे कि आज लूसी एग्ज़ाम देने जाएगी तो मैं उनके बदले में बैठूँगा। और हमें दिक्कत हो रही थी कि दो काम एक इंसान को संभालना मुश्किल होता है, तो इसलिए हमने क्या डिसाइड किया कि सुबह को कस्टमर थोड़ा कम होता है, तो मेरा बजट भी कम था, तो इसलिए मैं फुल टाइम वाला वेटर नहीं ले पाया। तो मैंने एक फुल टाइम हाफ टाइम वाला यानी कि पार्ट टाइम वाला वेटर्स लिया है, जो कि ऑलरेडी एक स्टूडेंट है, फर्स्ट ईयर की कॉलेज स्टूडेंट है। तो हो सकता है कि शायद वो 3 साल भी काम करे मेरे रेस्टोरेंट में, क्योंकि वो यही JNC में पढ़ती है और रहती भी मेरे ही कॉलोनी में है, GTC में, तो इसलिए। और खर्चा के बारे में बता दूं, अभी सिंस 10 डेज़ हो गया है, 11 डेज़ हो गया मेरे रेस्टोरेंट को चलाते हुए। तो 11 डेज़ में मैंने ये सीखा है कि अभी 2-3 महीने तक तो 3-4 महीने तक तो प्रॉफिट निकलना नामुमकिन है, बट जैसे तैसे करके अपने पॉकेट से भी निकाल के मैंने सैलरी, उनका सैलरी जो आधे महीने का सैलरी था, उसमें से दो स्टाफ ने आधा महीना काम किया, एक स्टाफ ने 5 दिन काम किया, और 2 स्टाफ ने 10 दिन काम किया, और एक पार्ट टाइम वेट्रेस 3 दिन काम करेंगी। मैं सभी का आधा महीने का या फिर 10 दिन का या फिर 5 दिन का या फिर 3 दिन का हो, मैं सभी क्लियर करके अगले महीने से रेगुलर पेमेंट दूंगा उनको, मंथली वाला पेमेंट दूंगा, क्योंकि मुझे कुछ भी उधार नहीं रखना है, किसी से भी एक्स्ट्रा फेवर नहीं लेना है। तो मैंने डिसाइड किया कि हमारे स्टाफ ने जितना भी काम किया है, चाहे वो आधा महीना हो 10 दिन का हो, उनका सैलरी उनको मिल जाएगा आज ही। उसके बाद फिर अगले महीने से हम शुरू करेंगे। जैसे 10-15 हज़ार का प्रॉफिट निकला है इन 11 दिनों में, तो उसी से मैं शॉपिंग करूँगा। पॉसिबल होगा तो मैं डायरेक्ट 10-15 दिन का करूँगा, अपने भी पैसे लगाऊँगा, और पूरा राशन का जो सामान है जो सड़ता नहीं है, जैसे कि हो गया चावल हो गया, तेल हो गया, वो सब मैं ले लूँगा। और जो मीट और जो सब्ज़ी है, वेजिटेबल्स है, वो तो हर दिन हम फ्रेश लाते हैं, चाहे मीट हो सब्ज़ी हो, कुछ भी जो आइटम कुछ दिन रखने के बाद सड़ जाता है, वैसे हम एडवांस लेके नहीं रखते। रेस्टोरेंट खोलने के पहले ही हम शॉपिंग कर लेते हैं, मार्केटिंग कर लेते हैं। तो जो 3 सिलेंडर है वो 10 दिनों के अंदर में ख़त्म हो रहा है, यानी कि मेरा टोटल खर्चा हो रहा है 10 दिन में 7,000 रुपीज़, यानी कि महीने का 21,000 रुपीज़ बस सिलेंडर में ही मेरा खर्चा हो रहा है। प्लस लाइट बिल अलग से देना पड़ेगा, जो हम इलेक्ट्रिक का सामान यूज़ करते हैं, फ्रिज वगैरह, मिक्सर वगैरह, और पेट्रोल के लिए 5,000 अलग से निकाल के रखना पड़ेगा। जो हम शॉपिंग करते हैं ना, पापा की कार से कर रहे हैं, कभी मेरे कार से कर रहे हैं, तो उसका भी 5,000 अलग से निकाल के रखेंगे पूरे महीने का। तो इस हिसाब से देखा जाए तो महीने का सिलेंडर, पेट्रोल, इलेक्ट्रिसिटी बिल मिला के 30,000 तो आराम से चले जाएंगे। तो 30,000 वो अलग, मतलब प्रॉफिट जो भी आएगा ना, वो 30,000 तो उसी में चला जाएगा, और बाकी फिर राशन का सामान लेने में जाएगा, फिर सब्ज़ी वेजिटेबल्स में लेने जाएगा। तो आप समझ सकते हो ना कि अभी एवरेज क्या चल रहा है कि मेरे जो रेस्टोरेंट में 100 से ज़्यादा लोग आते हैं एक दिन में, फिर भी प्रॉफिट मिलता है, फिर भी वो जो प्रॉफिट है वो इन सब एक्सपेंसेस में ही चला जाता है। तो मेरे ख्याल से अभी स्टार्टिंग के लिए, बाद में पता नहीं, बट स्टार्टिंग के लिए बस जैसे तैसे स्टाफ का ही सैलरी निकलेगा, मुझे 1 रुपये भी प्रॉफिट नहीं मिलने वाला है। बट इट्स ओके, अगर मार्केट में अपना रेस्टोरेंट को जमाना है तो मुझे थोड़ा इन्वेस्टमेंट तो करना ही पड़ेगा, एंड आई एम रेडी फॉर द रिस्क। वही सच्चा बिजनेसमैन होता है जो रिस्क लेता है। हेलो, हाँ निर्जर, आ जाओ ना आप जो। और ठीक है होगा। हाँ, तो वैसे मैं रेस्टोरेंट में पहुंच गया हूं, और अभी काउंटर चलाने से पहले मैं आप सभी को एक बेहतरीन प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहूँगा। हेलो, और ये हमारी नई पार्ट टाइमर स्पेशल। ये नया मेन्यू है, मैंगो लस्सी मेरा फेवरेट, कोल्ड कॉफ़ी मेरा फेवरेट, ट्रैकिंग लीची जूस मेरा फेवरेट। तो ये भी ऑर्डर कर सकते हो, ये अवेलेबल है। तो लूसी, आपके बदले हाथ में बैठा था, तो आप एग्ज़ाम देने गई थी, एग्ज़ाम कैसा था आपका? मस्त। पास हो जाएगा? पास हो जाएगा। तब तो ठीक, इतना कॉन्फिडेंट है तो अच्छा है। हाँ। तो ये है हमारी नई मैनेजर, और जो नया पार्ट टाइम ज्वाइन किया है, निर्जरा इनका नाम है। तो आपको कैसा लग रहा है काम करके, एक्सपीरियंस? ये पहला आपका पार्ट टाइम एक्सपीरियंस है ना, पहले कहीं किया है? नहीं, फर्स्ट टाइम है। फर्स्ट टाइम किया है। तो ये कॉलेज फर्स्ट ईयर में है,
और बस जैसे स्पाइडरमैन पार्ट टाइम जॉब करता है ना, वो इतना बड़ा सुपर हीरो हो कि वो पार्ट टाइम जॉब करता है, डिलीवरी बॉय का काम करता है, तो वो यहीं पे काम करे ये भी, और पढ़ाई में बहुत अच्छी है, तो दोनों चीज़ पार्ट टाइम से जो उनको सैलरी मिल रहा है वो खुद का एक्सपेंसेस अभी खुद से करेंगी, मतलब अभी पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट रहना नहीं पड़ेगा। गुड जॉब, बहुत समझदार लड़की, पढ़ाई में भी अच्छी है। नेपाली में वेलकम को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं पता नहीं रे, वेलकम स्वागत छ बहिनी स्वागत छ केजीएफ छ मा केजीएफ मा स्वागत छ निर्जरा। कैसा लग रहा है यहाँ में आके? बहुत खुशी है, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि आपका एक रेस्टोरेंट, नया रेस्टोरेंट से हम लोग मतलब यहाँ पे आला तो आप जो ऐसा बना दिया। हाँ, आपको मिलने का मौका भी मिल गया है। आपको कैसा लग रहा है? मेरा क्या बोलेगा, बहुत पहले से मिलने का मन था ना, आपको हम बहुत पहले से फॉलो करते हैं। जब आपको 100 सब्सक्राइबर नहीं आता 20 के समथिंग 20 के या बहुत पुराना फॉलोअर्स है, मतलब आप जो हमको बहुत ऐसे स्ट्रगल करते हुए भी देखा है, मतलब ना बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच। तो वही है, बहुत इंस्पायर करते हैं ना। अभी ना ये क्या बोलता है, अभी आप लोग जो ऑर्डर करेगा खा के बताओ कैसा होगा, एकदम ऑनेस्ट रिव्यू दो। हाँ एकदम ऑनेस्ट वाला। ताजोंग सालो, आपका नाम? मेरा नाम जावरागम मायो। जॉर्डन मेगू। जावरागम मायो, हम ये सिंगफो ट्राइब का है। सिंगफो का है ना, तो आपका ना रेट स्पेलिंग पूछना पड़ेगा। हम तो बेंजिंग भैया का बहुत बड़ा फैन है, बचपन से ही फॉलो करते हैं। तो आप लोग भी बचपन से फॉलो कर रहे थे? क्योंकि बहुत बुढ़ा वाला फीलिंग आ रहा है। बोलो बचपन से फॉलो कर, लेकिन वो भी है, हम जब शुरू किया था आप लोग तो छोटा था होगा, अभी क्लास 8 ऐसे में था होगा आप लोग ना। अभी यही बोलना चाहिए कि यहाँ का जो भी मेरा दोस्त लोग है और जो भी सामने है रेस्टोरेंट में ज़रूर विजिट कीजिए, बहुत अच्छा है, टेस्ट भी अच्छा है और ये हेल्थ के लिए भी अच्छा है मतलब। और भैया आप भी वो पढ़ाई अच्छे से कीजिए आप लोग भी ना एकदम। भैया जी आपको कैसा लगा खाना? एकदम टेस्टी लगा ना, एकदम मुझे फर्स्ट टाइम आया, लेकिन टेस्टी है। थैंक यू सो मच। भी मज़ा है, टेस्टी। थैंक यू सो मच। और गाइस अभी भी क्या हुआ पता है, ये वाला जो है, ये वाला जो ऐसे घूम गया था, जो मतलब इसलिए मैं सोच रहा था आज कस्टमर क्यों कम आ रहा है। तो ये जो वी आर ओपन जो अंदर साइड था और वी आर क्लोज जो बाहर साइड था, तो अभी मैंने इसको ठीक कर दिया। इससे 2-3 लड़के पहले आए थे और आके बाहर में खड़े होके चले गए थे, मुझे लग रहा है क्यों नहीं आ रहा है। इतना सीरियस कभी तो हंसो इतना सीरियस। ये किचन में घुसते ही अपरिचित बन जाता है, मतलब इनका पर्सनालिटी चेंज हो जाता है। बाहर बहुत मस्ती मजाक करते हैं, किचन में घुसते ही अपरिचित। अभी धीरे धीरे शाम हो रहा है और कस्टमर्स आने शुरू हो रहे हैं। ये देखिए भाई, आप इतना हैंडसम क्यों है? आप काम भी इतना अच्छा करता है, हैंडसम भी है, एकदम हस्बैंड मटेरियल है आप तो। शर्माते हुए। तो वैसे अंदर में कस्टमर बहुत सारे हैं और आज जो हमारी बहन जिसको धोती थी वो भी नहीं आई है, बीमार है, तो इसलिए आज मैं धोऊंगा बर्तन। वहाँ पे वेट्रेस और जो मैनेजर है वो लोग अंदर संभाल रहे हैं। अंदर बहुत सारे लोग हैं तो बर्तन कंटिन्यू आ रहा है। जैसे चुप चुप की मूवी में आपने देखा होगा, राजपाल यादव जब कपड़ा धोता है तो फिर से आके और कपड़ा डाल देता है, तो राजपाल यादव गुस्सा होता है। तो सेम सीन यहाँ भी हो रहा है, तो अभी उपाय नहीं, धोना पड़ेगा। और आप लोग को आइडिया दे देता हूँ जिनको रेस्टोरेंट खोलना है। शुरुआत में मैंने प्रिल लिया था, जो होता है ना लिक्विड वाला, वो महंगा वाला, तो वो क्या होता है कि बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। तो बाद में हमने डिसाइड किया कि जो 10 रुपीज़ वाला ये होता है ना, कौन सा कंपनी का है पता नहीं, लेकिन ये वाला साबुन यूज़ करना, क्योंकि इसमें बचत होगा। अगर आप प्रिल यूज़ करोगे तो आप गरीब हो जाओगे। सिर्फ मैंने आपके वीडियो के शुरुआत में ही बताया था कि मेरा गैस वगैरह सब में ही मेरा 25,000 से ज़्यादा का खर्चा हो रहा है ना, एक्स्ट्रा खर्चा है वो, और इलेक्ट्रिसिटी बिल अलग से और भी बहुत सारा खर्चा है। तो इन सब चीज़ में थोड़ा सा आप बचत कर सकते हो। ये साबुन लेके जल्दी से मार्क देता हूँ, नहीं तो कस्टमर्स के लिए चम्मच प्लेट वगैरह नहीं बचेगा, बर्तन वगैरह नहीं बचेगा, इसलिए। वैसे देखो सभी टेबल में फुल है, बस एक टेबल को छोड़ के। कितना अच्छा लगता है देखने में, और ये जब जलता है तो और भी कितना अच्छा लगता है।
तो गैस मैं अभी अपने रेस्टोरेंट के आगे खड़ा हूँ और काफ़ी कस्टमर्स है अंदर में। 3 टेबल में फुल है, बस 2 टेबल में नहीं है। तो कंटिन्यू लोग आ रहे हैं, उनको अच्छा भी लग रहा है और बार बार सेम कस्टमर आ रहा है, विच मीन्स हमारा फूड अच्छा है। तो बहुत खुशी की बात है मेरे लिए, हमारे लिए, लेंजिंग वीकली फैमिली के लिए, KGF फैमिली के लिए। तो ऐसे ही सपोर्ट करते रहना, प्यार करते रहना। अभी से मैं लाइफस्टाइल व्लॉग्स ही डालूंगा, तो आप लोग देखना, इंटरेस्टिंग होगा काफ़ी ज़्यादा अपने लाइफ से रिलेटेड। अभी सिंस मैं एक यूट्यूबर से, एक सिंगर से, अभी एक बिजनेसमैन भी बन गया हूँ, क्या चैलेंजेस है और मेरा जो नया लाइफ शुरू हुआ है उसके बारे में मैं आप लोगों को बताता रहूँगा, अपडेट करता रहूँगा। और ट्रैवल व्लॉग भी बीच बीच में आएगा, बट मोस्टली अभी से पर्सनल व्लॉग्स आएगा, क्योंकि पर्सनल व्लॉग्स में व्यूज़ भी अच्छे हैं, प्लस लोग ज़्यादा कनेक्ट भी कर पाते हैं। तो इसीलिए तो आज मैंने बर्तन धोए, वेटर का काम किया फिर से, तो अच्छा लगता है। मैं आपसे ये बोलना चाहूँगी, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, मेहनत करता रहना चाहिए बस। और अगर आप किसी के पैसों से नहीं खा रहे, खुद के पैसों से खा रहे, भले ही कम पैसा आप कमा रहे हो, बट फिर भी अपने दम पे कमा रहे हो, तो बहुत बड़ी बात होती है वो। तो स्टार्टिंग छोटे मोटे कामों से शुरू होती है। जैसे मेरा स्टार्टिंग था यूट्यूब करियर की शुरुआत में, मैं रास्ते में घूम के सभी से माइक लेके ओपिनियन लेता था कि इसके बारे में आपका क्या राय है, ये क्या राय है, पब्लिक ओपिनियन वीडियो बनाता था। तो बहुत मुश्किल होती थी, तो ऐसे छोटे मोटे लेवल से मैंने शुरू किया था। ऐसा कर करके आज मैंने ये पूरा का पूरा बिल्डिंग खड़ा कर दिया है और ये रेस्टोरेंट बना लिया है। और बिल्डिंग का भी टूर मैं बहुत जल्दी कराऊंगा अगले वाले व्लॉग में। तो वही है, मेहनत करते रहो, रुकना मत। मैं आप लोग यही बोलूँगा, सक्सेस आपके पीछे भाग के आएगा अगर आप मेहनत करोगे। तो इसी के साथ आज का व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। छोटा सा व्लॉग था, तो वही है। अभी क्या क्या चैलेंजेस होगा और क्या क्या इम्प्रूवमेंट है और क्या क्या कंप्लेंट्स है, बहुत कुछ है। अभी मुझे एक नोट भी आया था, नोट में मुझे धमकी दिया गया था, तो वो धमकी के बारे भी किसी दिन अगले एपिसोड में बताऊंगा। तो बहुत इंटरेस्टिंग चल रहा है मेरा लाइफ अभी। चैलेंजेस, भले ही आपके पास पैसे है और पैसों के दम पे आप सोचते हो कि हाँ मेरे पास पैसा, तो मुझे कुछ नहीं करना, तो ऐसे बैठोगे तो आपका लाइफ काफ़ी बोरिंग हो जाएगा। अगर आपके पास पैसे हैं तब भी आप कुछ करो, मैं आप लोगों को वही बोलना चाहूँगा। क्योंकि ऐसा क्या होगा कि आपको लाइफ लेसन मिलता रहेगा और लाइफ में जो नए नए चैलेंजेस है वो आपको फेस करते रहने को मिलेगा और आपका लाइफ जो है बोरिंग नहीं होगा। तो इसी मैसेज के साथ इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगले व्लॉग में मिलेंगे बहुत जल्द। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। एंड डू वॉच लेंजिंग वीकली एंड प्लीज़ लगे हाथ तो सब्सक्राइब कर देना। बहुत लोग मेरे वीडियोज़ को देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।